बच्चों, आज की वीडियो में हम सीरीज के क्वेश्चंस को करेंगे। सीरीज के क्वेश्चन करने की क्या लॉजिक होती है, किस तरह से करना होता है, इन सब चीज़ों पे आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा दिमाग में आप मोटे तौर पे दो चीज़ें बैठा लीजिए कि सीरीज अगर सम के रूप में लिखी हुई है यानी प्लस के रूप में लिखी है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वो एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस हो जाए। और अगर सीरीज मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखी हुई है यानी टर्म उसके मल्टीप्लाई होकर लिखे जा रहे हैं बार बार, तो ऐसे केस में हम कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते रहें। ये चीज़ अभी हम आपको एग्जाम्पल करके बताएंगे तब आप बेहतर तरीके से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 3 into 4 up to 1 upon n into n plus 1। इसी क्वेश्चन को हम अगर अलग तरीके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1 upon r इंटू आर प्लस 1 करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड करेंगे सेकंड टर्म, n करेंगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। खैर, अब देखिए बेटा लॉजिक, ये सीरीज समेशन के रूप में लिखी है। किसके रूप में लिखी है? सम के रूप में लिखी हुई है, सिग्मा के रूप में। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होगा, हमें इसके जनरल टर्म को कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे कि ये एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस हो जाए। क्या हो जाए? एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अब देखिए बेटा, जैसे ये लिखा है 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं आर प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस 1। दैट मीन्स आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। ये हमने इसके जनरल टर्म को एक्सप्रेस कर दिया। खैर, इस क्वेश्चन की बात करें, ये तो आप वैसे वर्बली भी समझ के कर सकते हैं, लॉजिक के बेस पे कर सकते हैं। ये क्या आ गया? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक से कर सकते हैं, इस तरह जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये 1/2 इसके साथ, 1/3 इसके साथ, सारे टर्म कट रहे हैं बेटा कि नहीं कट रहे? ये वाला इससे पहले वाला कट जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास बचा क्या? हमारे पास फाइनली बचा बेटा ये क्या? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 कहाँ अप्रोच करेगा बेटा? 0 पे करेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये मैं आपको सिर्फ जो तरीका बता रहा हूँ, प्रोसेस, जो मैंने पहले शुरुआत में आपसे क्या कहा बेटा, अगर सीरीज सम के रूप में लिखी है तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म, ताकि हर एक टर्म आपस में कटते रहें। यहाँ देखिए बेटा, एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म, एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म, तो सारे टर्म देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे टर्म कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? इस तरह से हमारा काम आसानी से हो गया। हमने इसको एक जनरलाइज वे से भी आपको समझा के दिखा दिया। अब मैंने जो दूसरी बात कही थी बेटा कि अगर वो कुछ ऐसे लिखे एज ए प्रोडक्ट करके लिखी हुई है सीरीज, तो कैसे करेंगे? इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कैपिटल पाई है ये, r इक्वल टू 3 to n r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1। अब देखिए बेटा, बेसिकली ये सीरीज क्या लिखी है? ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखी हुई है, यानी कि पहले r के वैल्यू 3 करेंगे इंटू, फिर 4 करेंगे इंटू 5। तो जो मैंने बताया बेटा, अगर सीरीज इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखी तो कैसे ब्रेक करेंगे? अब आप देखिए, यहाँ पे जो ये लिखा है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 3 to n, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे r प्लस 1
यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब देखिए बेटा, एक सेगमेंट हमारे पास ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया। अब एक काम करते हैं बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं 3 से। 3 क्या तो कितना आ गया बेटा, 2/4। 4 किया तो कितना है बेटा, 3/5। अब हमने 5 किया तो 5 - 1 दैट इज 4/6। देखा बेटा, कटना शुरू हो गया 4 4। अगला टर्म क्या आएगा, 5/7। अब जो भी टर्म आएंगे बेटा वो कटना शुरू हो जाएंगे बेटा। तो जो हमने बताया था आपको, अगर सीरीज के ये जो लिखी हुई है प्रोडक्ट के रूप में लिखी है, तो कुछ हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटने लगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये 2 टर्म के बाद से कटना शुरू हुआ है, यानी शुरुआत में ऊपर के 2 टर्म बचे हैं तो लास्ट में नीचे के 2 टर्म बचेंगे। ये भी सिंपल सी लॉजिक है। तो हमें लास्ट के 2 टर्म लिखने पड़ेंगे। सबसे आखिरी टर्म क्या हो जाएगा बेटा, n - 1/n+1। इससे पिछला टर्म क्या आएगा बेटा, n - 2/n। ये तो पहला सेगमेंट हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13/7। 4 किया 21/13। देखिए तुरंत कटना शुरू हो गया कि नहीं कटना शुरू हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे एक टर्म, नीचे का एक टर्म बचा है, तो अब कि यहाँ पे ऊपर का एक टर्म बचेगा, तो लास्ट वाला ही टर्म लिख लेते हैं। 2 लिखने की आवश्यकता भी नहीं बेटा। n² + n+1 डिवाइडेड बाई n² - n+1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये सिर्फ मैं आपको लॉजिक बताया करने का। जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसका जवाब तो आप सेकंडों में निकाल देंगे। अभी आज ही की वीडियो में आपको एक लॉजिक बता दूंगा करने की, उसको अभी नहीं बताया मैंने। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको देख के ही लग रहा है बेटा, ये देखिए 4 इसके साथ, 5 इसके साथ। अब देखिए यहाँ के 2 बचे हैं ऊपर के, तो अब कि ये टर्म कट जाएंगे, यहाँ के नीचे के बचेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए 13 इसके साथ, तो ये यहाँ पे कटेगा बेटा। तो यहाँ पे नीचे का बचा है, तो यहाँ पे ये वाला कटेगा इसके साथ। तो फाइनली बेटा हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो फाइनली बचा वो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 6/7 इंटू n² + n+1 अपॉन में n इंटू n+1। जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अगर जो है डिग्री सेम है तो आंसर कोफिशिएंट आएंगे। तो ऊपर n² का कोफिशिएंट 1, नीचे n² कोफिशिएंट 1, दैट मीन्स आंसर विल बी 6/7। कहीं से भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको आज का वीडियो ख़त्म हो जैसे ही होगा तब तक आपके सारे डाउट्स इस तरह के क्लियर हो जाएंगे। 100% है, अगर आपने सारे क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के करने की कोशिश की तो। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। सीरीज प्लस के रूप में लिखी है तो टर्म को एज ए डिफरेंस आप 2 टर्म एक्सप्रेस करेंगे, और सीरीज अगर प्रोडक्ट के रूप में लिखी हुई है तो आप ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाए। ये दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम और क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म, क्योंकि हमेशा ऐसे तो एक्सप्रेस होंगे नहीं बेटा, उसकी एक लॉजिक होती है। हर सीरीज अपने नेचर के हिसाब से ब्रेक होगी। ऐसा नहीं कि सब में आपने एक ही तरीका लगा दे भैया ब्रेक हो जाओ। हर सीरीज अपने नेचर के हिसाब से ब्रेक होगी। देखिए इसको 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r = 1 to n r/2
1 प्लस आर स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब देखिए बेटा, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ पे आप टी आर, अगर हम भागे जनरल टर्म तो टी आर क्या है आपके पास में, आर अपॉन, मैं पूरी एक एक स्टेप लिख के बताऊंगा आपको, फिर आप इसको दिमाग बैठा लीजिए, आप फटाफट कर लीजिएगा। अगर ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा रहे बेटा, तो कोशिश करिए इसको जो डिनोमिनेटर में है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस कीजिए। तो जो ये लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर एंड 1 प्लस आर स्क्वायर। देखिए बेटा आपने 50% ज़्यादा काम तो कर ही दिया इस सेगमेंट का। अब डिनोमिनेटर तो आपका एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म आ गया। अब आप क्या करें, न्यूमरेटर को इन दोनों के डिफरेंस में ब्रेक करिए, बहुत ईजिली कर देंगे आप। ये देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। देखिए बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर कट गया, आर माइनस माइनस प्लस तो 2r आ गया। जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, केवल r की है, उसको बैलेंस कर दिया। तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे 1/2। अब देखिए बेटा जो ये टी आर है ये हमारे पास अब कैसे ब्रेक हुआ बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा, चलिए 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे क्या आया बेटा, ये और ये कट गए, 1/1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, r की वैल्यू 1 किया बेटा तो 1 माइनस 1/3, r की वैल्यू 2 किया तो 1/3 माइनस 7। आप चाहें तो अगला टर्म लिखें, चलिए लिख दीजिए 1/7, 3 करेंगे 7 माइनस 13 कटेंगे। तो हमारी आपसे ये राय है कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 1 माइनस n प्लस n स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस n स्क्वायर। अब देखिए बेटा आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि जब ये टर्म देखिए कटना शुरू हो गए ना, ये अच्छा बेटा दो टर्म में आपकी शुरुआत का पहला टर्म बचा है ना, तो आपकी यहाँ का आखिरी बचेगा, ये आपको तुरंत। तो हमारी आपसे राय है कि आपको इन सब चीज़ों को लिखने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में, आप सीधे करिए। आपने देखा तो इसका 1 बचेगा और लास्ट वाला टर्म, फिर भी आप शुरुआती दौर में तो आप क्वेश्चन को पूरा करें। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 1 माइनस 1/1 प्लस n स्क्वायर। अब देखिए बेटा n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो नीचे वाला सेगमेंट ये भी इनफाइनाइट को 1/इनफाइनाइट अप्रोच करने के इसमें ये चीज़ कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो फाइनली 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1/2। पैटर्न समझ में आ गया, तरीका क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। समेशन के रूप में लिखिए तो आप जनरल टर्म को एक्सप्रेस करें एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म। ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये एक तरीका है, लॉजिक है क्वेश्चन को करने की। ये क्वेश्चन करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आज के वीडियो में ही मैं खूब सारी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ये चीज़ समझ में आ गई, बस थोड़ा सा कुछ एक रूल्स होते हैं, एक दिमाग में लॉजिक होती है कि हाँ भाई ये लग जाता है। तो अगर ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा है तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि जो है
पहले इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस किया, फिर न्यूमरेटर को उनके डिफरेंस में फिर कट के ऐसे हो जाता है जनरली। खैर, इस क्वेश्चन को देखा आपने, अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cot इनवर्स r क्यूब, यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n cot इनवर्स r क्यूब माइनस r प्लस 1 अपॉन r डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं करना शुरू करता हूँ। देखिए अब ये लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। ये जो कॉट इनवर्स है, चलिए एक लाइन फिर बढ़ा रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2r। कॉट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन x, यानी यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 2r अपॉन r टू द पावर 4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, जो जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें डिनोमिनेटर को हमने पहले एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस किया था। जस्ट पिछला क्वेश्चन जो अभी बात कर रहा हूँ उसी की। फिर हमने न्यूमरेटर को उन्हीं दोनों का डिफरेंस लिखा था, लेकिन हमने आपसे उस समय एक बात ये भी कही थी कि हर सीरीज अपने नेचर के हिसाब से ब्रेक होती है। ये नहीं कि आपने बोला हाँ हर बार ये रूल लग जाएगा, उसमें कॉट इनवर्स नहीं था। अब यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है, तो tan इनवर्स की सीरीज कैसे ब्रेक होगी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इस फॉर्म से ब्रेक होगी। तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। तो देखिए बेटा, ये मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, ऐसा आपको पता ही होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसके फॉर्मूले की बात करें तो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी जो ये हिस्सा है उसको हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो कर देते हैं। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो काम तो हमारा आसान है ही, वैसे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स, नीचे ये 1 हमने लिख दिया। अब ये हिस्सा देखिए r टू द पावर 4 माइनस r स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है बेटा। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस r इंटू आर स्क्वायर प्लस r। देखिए बेटा, नीचे का टर्म तो आ गया 1 प्लस एक्स वाई। अब ऊपर इनके डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर। देखिए बेटा, पूरा का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये सीरीज अपने नेचर के हिसाब से ब्रेक हो गई बेटा। क्लियर? अब ये देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस r माइनस बेटा tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस r। अब
इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके हम साफ कर देते हैं ऊपर का हिस्सा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। तो पहले हमने सिग्मा 1 किया तो क्या आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, फिर 2 पुट किया, tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 2। अब देखिए बेटा, कटना शुरू हो गया ना, यहाँ से 2 फिर ये, तो आपकी बात 6 कटेगा, तो हम लिख नहीं रहे, और आप भी कतई मत लिखिए। अब यहाँ लास्ट में n रखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n। आपके दिमाग में ये लॉजिक होनी चाहिए, टर्म जैसे कटने शुरू हो गए बेटा। यहाँ देखिए, पहले टर्म का आखिरी वाला बचा, तो आखिरी का बेटा पहला बचेगा, बस यही लॉजिक है, सिंपल सा। ये सब बीच के मोह माया में क्या पढ़ना बेटा, सीधे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खैर आप लिखिए, अभी आप शुरुआत में, बाद में स्टेप आप खाना शुरू कीजिएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स 0। अभी मैं 0 ही लिख दे रहा हूँ, वैसे तो 0 ही आंसर आएगा इसका, लेकिन मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। tan इनवर्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो n स्क्वायर प्लस n, ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इनफाइनाइट, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, π/2 0, है ना, सिंपल सा। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ के बाद ये स्टेप सीधे आंसर, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, वरना इसको आप वर्बली कर सकते हैं अपने लॉजिक से, दिमाग से। ये जो चीज़ है, ये जो ब्रेक करने का सिस्टम है, ये आपको थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन आएगा जरूर अगर आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉट इनवर्स का ही क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n कॉट इनवर्स r स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए बेटा, अब तो इसको हम चाहें तो हम, चलिए मैं फिर से एक लाइन बढ़ा रहा हूँ। इसको हमने tan इनवर्स कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/4 r स्क्वायर प्लस 3। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब tan इनवर्स की सीरीज है, तो पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से ब्रेक होगी। क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, हम इसी तरीके से ही ब्रेक करेंगे। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए बेटा, यहाँ तो प्लस लिखा है, तो ब्रेक तो होने का मतलब है नहीं, क्योंकि प्लस में लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनेगा नहीं।
तो एक काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स, इसको नीचे हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं? अब तो सही है, 4 हो गया और ऊपर भी 4 है। अब बेटा जो ये हिस्सा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, हमको केवल ये tn लिख के चलते तो थोड़ा लिखना कम पड़ता है। खैर यहाँ से आपने जो ये है इसको लिख सकते हैं 2r स्क्वायर 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। टू आर माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 प्लस 4 और 4। अब बेटा यहाँ से कैसे ब्रेक हो जाएगा? ऊपर से आपने 4 कॉमन ले लीजिए, नीचे से तो ऊपर आया 1, यहाँ से आ गया 4 की जगह 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या है r माइनस हाफ इंटू r प्लस हाफ। देखिए बेटा 4 कॉमन ले, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। अब जो ऊपर ये 1 लिखा है, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ? अब देखिए बेटा यहाँ पे भी tan इनवर्स था, मैंने लगा भूल गया, खैर याद आ गया हमें, आप मत भूलिएगा। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लगा दीजिए फॉर्मूला, यानी ये आपके पास जो फाइनली हमारे पास चीज़ आ गई वो क्या आ गई बेटा? ये जो जितना स्टेप मैंने किया है ना, ये आपके सोचने का है, इसमें आप जितनी अच्छी तरीके से सोचेंगे सारा आपका टाइम बचेगा। क्लियर? कई बार ये सेट होने में बड़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन जो दिक्कत तभी आएगी धीरे धीरे, शुरुआत में ही आएगी, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं आने वाली, अपने आप से आप फटाफट करते रहेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये होगी ब्रेक आपके पास में tan इनवर्स r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1/2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 पुट किया तो tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, 2 पुट किया देन tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, शुरुआत में सेकेंड टर्म बचा है तो लास्ट का पहला टर्म बचेगा, तो n रखेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स n प्लस 1/2। जो ये लिखा है वो तो कट ही जाएगा, तो अब नहीं लिख रहा मैं, देखिए सारे टर्म कट रहे हैं बेटा। हमारे पास फाइनली बचा क्या बेटा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप इसके बाद भी सीधे आंसर लिख सकते हैं, खैर मैं हर स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आप इन सब स्टेप को स्किप करके चलिएगा, कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको ऐसे करने की। इनफाइनाइट तो क्या आ जाएगा बेटा? tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स इनफाइनाइट ये क्या आपका आ जाएगा? इनफाइनाइट tan इनवर्स में किसकी जब रखेंगे तो कहाँ पे आएगा? π/2 पे अप्रोच करेगी वैल्यू, दैट मीन्स ये आ जाएगा π/2। वैसे ध्यान रखिए इस समय इनफाइनाइट लिख देते हैं, ये सब चीज़ें लिखना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ को हम इनफाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन है, करने का तरीका है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते रहिए। क्लियर? लेकिन सही नहीं है वैसे लिखना इनफाइनाइट इस तरह से, सही है लेकिन फिर भी चलता है। चलाइए
π/2 माइनस, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा आंसर को और भी अच्छी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, दैट मीन्स π/2 माइनस tan इनवर्स x, दैट इज cot इनवर्स 1/2। ये भी एक आंसर हो गया। cot इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2, ये भी आंसर एक हो गया। जो भी आप हो तीनों में से कोई भी एग्जाम में दिया हो टिक कर दीजिए। क्लियर? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए, बढ़िया सवाल है ये। अब थोड़ा सा मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूँ, मज़ेदार लॉजिक है। आप याद कीजिए, मैंने आपको आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कराया था, 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, इस तरह के क्वेश्चन थे कि नहीं थे? क्लियर? तो उसको करने की जो लॉजिक थी आपने फटाफट किया था ना, पहले 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 करके आंसर निकाल लिया था। वो तो सेट हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन सेट नहीं होते हैं, उसको कैसे करेंगे ये देखिए। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 अप टू n टर्म। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आप फटाफट कर लेंगे क्वेश्चन को। अप टू n टर्म लिखा है, आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर से n टर्म लिखूँ, लेकिन फिर से मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। nवा टर्म इससे क्या होगा? 135, तो 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। 1 करेंगे फर्स्ट टर्म, 2 करेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 करेंगे जनरल टर्म आ गया। अब इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने की लॉजिक देख लीजिए। वैसे ही आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे, एक VN मेथड है, लंबा चौड़ा मेथड है, उससे भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं इसको लॉजिक बता रहा हूँ, उसके बेस पे करेंगे फटाक से आ जाएगा। आपको VN तरीका भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, जो नीचे की जो टर्म्स है 1, 3, 5, 7, ये AP है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, 2 ना। तो एक काम करिए, इस सीरीज में ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2, और ऊपर सब जगह क्या आ गया बेटा? 2, 2, 2 आ गया कि नहीं आ गया? क्या आ गया? 2, 2। अब इसी में मैं कर दे रहा हूँ, चलिए एक लाइन में फिर बढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा? 2, 2। अब इस 2 को जो लिखना चाहते हैं ना आप, इस 2 को लिख दीजिए, जो ये हिस्सा है 2 वाला, इसको आप लिखिए, इस वाले को 3 - 1, इस वाले को 5 - 3, इस वाले को 7 - 5, और ऑब्वियसली इस वाले को हम क्या लिखेंगे बेटा? 2n + 1 माइनस में 2n - 1। अब देखिए बेटा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3 अपॉन इतना, तो ये क्या आएगा बेटा? 1 माइनस क्या आ जाएगा? 1/3, तो 1/1 बचा। चलिए 1/1 लिख दे रहे, 1 1 कट गया तो 1/3, फिर 5 5 कटा, तो 1/3 माइनस 1/5। अब आपको समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2n - 1 माइनस 1/2n + 1 इंटू बेटा 1/2 तो है। अब देखिए, हर एक टर्म कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब बेटा मैं आपको सीधा आंसर लिखना ही बता देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। अभी आप ये देखिए, ये 1/2, 1 - 1/2
2n+1। n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा बेटा तो 1/2n+1 कहाँ पे अप्रोच करेगा? 0 पे। डिनोमिनेटर इनफाइनाइट पे तो ओवरऑल वैल्यू 0 पे। 1/2 आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2। क्लियर? तो लॉजिक समझ में आ गई। अभी तो थोड़ा सा हम और इसमें चेंज करेंगे आपकी सुविधा के लिए। क्लियर? अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, आपको इसका आंसर बताना है, लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करे। तो देखो बेटा, इसके एक लॉजिक समझ लो। जो लास्ट का टर्म आएगा वो तो हमेशा ही इस तरह से ब्रेक कर रहा है, हमेशा ही 0 होगा। तो हमें जब आंसर लिखना है तो आप सिर्फ कंसीडर करो कि पहला टर्म क्या आया। यहाँ देखिए 3/1 आया ना, तो इस वाले हिस्से का आंसर 1 आएगा। बाद में क्या आया छोड़ो, और बाहर 1/2 तो आंसर 1/2। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर से। डिफरेंस ब्रेक हुआ, जो भी टर्म ब्रेक कर दिया हमने सबको, हर एक टर्म कट रहा है। लास्ट वाले का 1/ कुछ भी आया, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में तो n लिखा है ना, तो आउटपुट क्या आएगा? जब लिमिट n, जो n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। तो शुरुआत में तो जो बचेगा वही तो आंसर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ 1 बच रहा है तो 1 आंसर होगा, और बाहर 1/2 लगा हुआ, तो ये आ गया। देखिए इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ क्वेश्चन में। 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर चेंज करता हूँ, समझिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन ये 1/1, 2, 3। आपके 3 टर्म ले लिए। 2, 3, 4, 3, 4, 5 अप टू n टर्म है। तो मैं n टर्म आपके लिए लिख दे रहा हूँ पहले ही, 2 स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ। n+1, n+2। अब ये देखिए बेटा, ये 1, 2, 3, 4 ये लिखा है, AP लिखा हुआ है। तो पैटर्न समझ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 - 1, 2, 4 - 2। इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, इसको मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ बस। इन सबका डिफरेंस 2, 2 है कि नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमने 1/2 से बाहर कर दिया 2 से, और यहाँ पे भी सब जगह 2, 2 कर दिया। चलिए एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ। यहाँ से बेटा आपके पास क्या आया? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हम आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे थे 1, 2, 3। अब जो ये 2 लिखा है ना बेटा, इसको इन दोनों के डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए। 3 - 1 प्लस इसको आप समझ गए होंगे बेटा 4 - 2, 2, 3, 4। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कटना ही है उसको बेटा। ये आएगा n+2 - n/n, n+1, n+2, बाहर 1/2। अब जो मैंने आपसे कहा था, इसका जो आंसर बता देता हूँ मैं, क्या आंसर आएगा इसका। ये जो बाहर 1/2 लिखा है ये तो आएगा ही आएगा, तो नीचे करके लिखता हूँ 1/2, ये आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हमने ये बताया था फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो 3, 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1/1 × 2। तो क्या आएगा? 1/1 × 2। तो ये 1/2 बाहर वाला, इसका आंसर बेटा 1/4 आएगा। अब इस 1/4 को आप वैसे भी समझ सकते थे
3 माइनस 1, ये डिफरेंस 2 आ रहा है, और एक टर्म लास्ट वाला इधर का छोड़ दो। खैर आपको पूरा करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बेटा, तो यहाँ से क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या है 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, ऐसे चलते चलते बेटा 1/n इंटू n प्लस 1, 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखिए बेटा सारे टर्म कट जाएंगे, केवल ये बचेगा, और ये जब n इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये टर्म 0 आ जाएगा। बाहर हमारे पास से 1/2 था ही। देखिए आंसर कितना आ गया, देखिए हमने पहले ही आपको बताया था। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक है कि हमने क्वेश्चन को लंबे तरीके से किया है, उसका कॉन्सेप्ट को समझा है, फिर उस कॉन्सेप्ट को हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है, और कैलकुलेशन पैटर्न सब दिमाग में समझ लिया हमने कि हाँ भाई ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, कि लोग मैथ में कोई IIT के एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, सिर्फ एक पैटर्न होता है, लॉजिक होती है, बच्चे अपने आप से करता रहता है, खुद अपने मन से आप खुद की शॉर्ट ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। हम तो आपको पैटर्न बताते हैं, पैटर्न आप करते रहिए, क्वेश्चन के स्टेप कम हो गई शॉर्ट ट्रिक। खैर ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, देखिए ये, इसके आप आंसर तुरंत बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ कंप्लीट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/r, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। 1 करेंगे तो 1 2 3 4, 2 करेंगे 2 3 4 5, इसको r प्लस 4 भी कर सकते हैं, r प्लस 5 भी कर सकते हैं। खैर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको इसको सीधा आंसर बता दूंगा आपको डायरेक्टली। तो पैटर्न क्या है, आपको देखिए ये तो AP को फॉर्मेट, AP के फॉर्म में है, आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो लॉजिक के हिसाब से आप क्या करेंगे बेटा, बाहर इसके क्या करेंगे आप 1/3, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 3। क्लियर? फिर 3 को डिफरेंस में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, r प्लस 3 माइनस r, ऐसे ही तो करेंगे ना बेटा। आपको जैसे 1 2 3 4 लिखा है तो 4 माइनस 1, 2 3 4 5 लिखा है तो 5 माइनस 2, तो हर एक टर्म ब्रेक होगा बेटा। क्लियर? और ऐसे केस में लास्ट का जो सीरीज में जो बचेगा वो तो हमेशा ही जीरो पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो शुरुआत वाले पहले टर्म का पहला वाला हिस्सा आएगा। तो 1 करेंगे तो 1 2 3, यानी 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/18 आएगा बेटा। क्लियर? ये है पैटर्न। एक और तरीका हो तो बता दो, और आसानी से कर लो आप, लेकिन थोड़ा काम चोरी है वैसे ही है, लेकिन समझ लीजिए। अब ये सब पैटर्न लिखा है, कुछ भी लिखा है, जो भी आप AP होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला आप कुछ मत करिए। इनका डिफरेंस देखिए कितना है 3, 1/3, और इस शुरुआत का लास्ट का एक टर्म छोड़ दीजिए, इसको छोड़ो, यहाँ 1 करो, 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 1/18, सीधे आंसर। ये सब सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? खैर ये पैटर्न समझ में आ गया आपको, चेक कर लीजिएगा, अपने मन से भी आप क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। मान लीजिए 1/1 3 5 7 9, तो क्या हो गया, AP ही तो है 1 3 5 7 9, तो लास्ट का इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। फिर शुरू के जगह लास्ट वाला जो ऐसे मान लीजिए 5 टर्म लिखे हैं, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, तो r प्लस 4 को छोड़ दीजिए, उसके साथ कर लीजिए। ठीक है, बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट का ब्रैकेट है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/2 रेज़ टू पावर r। ये जो एग्जाम में जब भी कभी आता है ये बताया जाता है, ये सिंबल किसका है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी आसान सा क्वेश्चन है, ये देखिए बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सीरीज ये क्या लिखा, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू 1/2 रेज़ टू पावर n। जीपी है, सीरीज है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, देखिए आंसर क्या आ गया, आंसर तो आपने निकाल लिया होगा इसका। जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा बेटा, तो 2 रेज़ टू पावर n कहाँ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को, तो 1/2 रेज़ टू पावर n ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। सही है, तो ये क्या आ जाएगा, 0, तो 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया आपका, कोई डाउट, 2 रेज़ टू पावर n, ये 0 को अप्रोच किया तो 1। ठीक है, इसमें बच्चों का आंसर 1 ही आता है, लेकिन 1 जो आंसर आया ये सही नहीं है। और बोलेंगे ये लाइन मैंने गलत बताई है कि सही, चेक कर लेते हैं। n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, देन 2 रेज़ टू पावर n भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो 1/2 रेज़ टू पावर n 0 को अप्रोच करेगा, तो 1 माइनस 0, तो 1 बचा कि नहीं बचा, तो आंसर तो 1 ही आना चाहिए। लेकिन वजह सुनिए, हमने लिमिट के शुरुआत में आपको बताया था, फिर से ध्यान रखिए, लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना। क्या मतलब होता है, अप्रोच करना। अप्रोच करने का मतलब पहुंचने की कोशिश करना, मगर पहुंचना नहीं। दिमाग में बैठा लीजिए, लिमिट इक्वलिटी की बात नहीं करती बेटा कभी भी, लिमिट हमेशा अप्रोचिंग की बात करती है बेटा, यानी पहुंचने की कोशिश करना मगर पहुंच नहीं पाती कभी कभी भी, हमेशा अप्रोच करती है बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है 1/2 रेज़ टू पावर n, ये 0 पे अप्रोच कर रहा है बेटा, बट हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, मगर बेटा कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू रखेगी ना बेटा। ये भले ही 0 को अप्रोच करी, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल 0 के लगभग बराबर पहुंच जाएगी, कोई भी शंका नहीं रखिए दिमाग में, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना बेटा, कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लीजिए हम पॉइंट 0.000 जिंदगी भर 0 लिख के 1 लिख दें, तो भी क्या वह 0 के बराबर आया, नहीं बेटा। बात समझ में आई ना, कुछ ना कुछ तो है। क्लियर, हाँ, जैसे हम बात, क्योंकि देखिए बेटा, ये तो बात है, जैसे हम बात करते हैं कि 1.999 कितना भी 9 लिख दो, वो बिल्कुल 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्या कभी उसको हम ये बोले कि नहीं भैया 1.999 2 के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। हाँ, वो लगभग बराबर है। दैट मीन्स ये अप्रोच कर रहा है 0 पे, लेकिन 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ रखेगा, और जैसे ही 1 में से कुछ ना कुछ बहुत ही माइन्यूट सा माइनस होगा, तो उस पर जो ग्रेटेस्ट लग जाएगा बेटा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आया 0। 0 इज द राइट आंसर, ये आएगा इसका आंसर बेटा, 0 आएगा, ZERO, ना कि 1। तो बात क्लियर होगी बेटा आपको। तो ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत से मैंने बताया, लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना, पहुंचने की कोशिश करना। क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते।
आज हम सीरीज के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो सीरीज के क्वेश्चन में हमें तरीका देख लिया बेटा। सीरीज अगर प्लस के रूप में लिखिए तो उसको हम एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस करेंगे, और अगर प्रोडक्ट के रूप में लिखिए तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाएं। अच्छा, थोड़ा से कुछ क्वेश्चन और भी हैं सीरीज के, उसको भी देख लेते हैं। कुछ बेसिक सीरीज जिनकी आपको याद होनी चाहिए। e⁻x 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ये है आपकी सीरीज। log 1 + x की सीरीज है बेटा, x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4। ये सीरीज चलती चली जाएगी बेटा। x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, -1 से 1 के बीच में। ऐसे बेटा sin x की सीरीज है, आपको याद रखनी चाहिए। x - x³ फैक्टोरियल 3 + x⁵ फैक्टोरियल 5 - x⁷ अपॉन फैक्टोरियल 7। सिंपल सी सीरीज है, 1 3 5 7, जितनी पावर होगी उतनी नीचे उसके फैक्टोरियल होगा। साइन की सीरीज x से स्टार्ट होती है, कॉस की सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। 1 - x² फैक्टोरियल 2 + x⁴ फैक्टोरियल 4। ऐसे बेटा ये आती चली जाएगी सीरीज। tan की सीरीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, 2-3 टर्म तक याद रख लीजिए। tan की सीरीज में क्या आपकी x + x³ 3 + 2/15 x⁵ प्लस 17/315 x⁷। इसके बाद का तो मुझे भी नहीं याद है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। x + x³ 3 + 2/15 x⁵ प्लस 17/3। ये आपको बुक में लिखी मिल जाएगी। खैर ये हम बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए हमने आपको लिखा। इसको आप भी याद रखिएगा, क्वेश्चन करते रहेंगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस को देखते हैं, इन सीरीज के भी क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी कई क्वेश्चन होते हैं बेटा जिनको हम सीरीज से करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं, और इसे और रूल लगाते हैं तो हमारा थोड़ा काम लंबा हो जाता है। हम आपको एग्जाम्पल से प्रूव करके भी दिखाएंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x tan 2x minus 2x tan x डिवाइडेड बाई 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, x tan 2x minus 2x tan x अपॉन 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0, सॉरी हाँ 0 ही है। ये फॉर्मेट देखिए 0/0 आ रहा होगा बेटा। x के लिए 0 पुट किया, 0/0। हम सीरीज लगा रहे हैं x tan x की सीरीज अभी हमने लिखी थी x + x³ 3 + 2/15 x⁵। तो x की जगह 2x, x + x³ 2x³ 3 + 2/15 2x⁵। 2/15 माइनस में, ठीक है क्वेश्चन, ये माइनस tan x की सीरीज है ये। यहाँ पे आप लगाएंगे तो यहाँ तक तो आपके पास आ गया ये हिस्सा, माइनस में 2x, x + x³ 3 + 2/15 x⁵ एटसेट्रा। 1 - cos 2x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर बेटा। अब देखिए यहाँ पे बेटा 2x और x, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2x²। ये क्या आया बेटा, ये भी 2x², ये टर्म कट गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा x³ और ये x⁴।
और यहाँ पे भी क्या है बेटा, x टू द पावर 4। ओके, शुरुआत हो रही है हमारे पास x टू द पावर 4 के टर्म से, तो हम वहीं से लिखना शुरू करते हैं बेटा। अब एक काम ये कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिखा है 4 साइन टू द पावर 4x। यहाँ पे हमने x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी यहाँ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर, बैलेंस। अब देखिए नीचे x टू द पावर 4 हमें सेपरेट मिल गया, थोड़ा सा आसान हो गया काम। वैसे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आया बेटा, 8/3। यहाँ से मिला हमें बेटा 8/3, फिर माइनस बेटा 2/3, माइनस 2/3 x क्यूब इंटू x की पावर 4। अब इसके बाद बेटा हम चाहें तो लिखें ना लिखें, हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके बाद जो टर्म मिलेगा वो x टू द पावर 6 मिलेगा। क्लियर, तो हमें ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिट के, हमें बेसिकली आप ध्यान ये रखिए, आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं लिमिट, हमें आंसर कहाँ से मिल रहा है, जब ये जैसे साइन टू द पावर, अब इसको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये डिस्टर्बिंग लिमिट नहीं है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये कहीं भी लिमिट को, पूरे ओवरऑल क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करके एकदम किनारे लिखा हुआ, तो इसको हम अगले स्टेप पे लिखना ही नहीं चाहिए। हमें कायदे से यहीं पे इसकी वैल्यू 1 पुट करके दिमाग में x की पावर 4 रख देनी चाहिए। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यूज मिलती जाए, हाँ बस ये ध्यान रखिए क्वेश्चन के बीच में ना आ जाए कि आपने बीच में वैल्यू रख दी है, चलो यहाँ रख देते यहाँ रख देते, तब तो गलत हो जाएगा। सबसे अलग थलग पढ़ियो लिमिट, और जो ओवरऑल लिमिट के नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रही हो तो उसकी वैल्यू आप शुरू में रख के किनारे करते चलिए, आंसर लिखते रहिए। अगले क्वेश्चन में हम भी करेंगे। अब देखिए बेटा ऊपर कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 2/3 6/3, यानी ऊपर आ जाएगा 2 या 2/4, तो मेरे ख्याल से 1/2 आंसर आना चाहिए। 2/4 आंसर वैल्यू 1/2। अब इस क्वेश्चन को आप और तरीके से करें, ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले x निकालें, फिर एडजस्ट करें, एक साइन के साथ करें, उससे भी निकल आएगा। पर कई क्वेश्चन हमको सीरीज से आसानी से पड़ जाते हैं। इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, उसको मैं एक अलग वीडियो बनाया, उसके लिए बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें केवल एल हॉस्पिटल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिंपल यहाँ पे हमने सीरीज से करना शुरू किया। क्लियर, हर एक वीडियो में हम जो कंटेंट लेके चलेंगे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि उससे रिलेटेड कंटेंट जो भी चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम उसी वीडियो में ख़त्म हो जाए आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस e टू द पावर x इंटू cos x प्लस e टू द पावर x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। ये क्वेश्चन में चेक कर लेना एक बार दोबारा। cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x माइनस x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ये जो लिमिट है इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ओके, then basically we have to find out the value of n for which this limit is a finite non-zero number। ओके बेटा, अब देखिए जैसे यहाँ पे आप बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे इसका आंसर आ रहा है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ रहा है निकल के, यानी लिमिट अप्रोच कहाँ पे कर रही है, लिमिट अप्रोच कर रही है किस पे, 0 पे। तो लिमिट जब 0 पे अप्रोच कर रही है तो अगर ऊपर की पावर ज़्यादा हो जाएगी डिग्री, नीचे की कम, तो फिर तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नीचे की पावर ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर की कम रहेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट पे अप्रोच करने से। भाई नीचे x क्यूब है, ऊपर x है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, नीचे ज़्यादा है तो।
फाइनाइट नॉन जीरो कब आएगा बेटा? फाइनाइट नॉन जीरो कब आएगा? जो नीचे की जो ये पावर है ऊपर की सबसे छोटी पावर के बराबर हो। मान लो ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब कट गया, तो जो बचा वो आंसर आ गया, वो कोफिशिएंट। और बाकी इधर जो एक्स बचते रहेंगे वो सबके सब जीरो आ जाएंगे। तो लॉजिक समझ में आ गई। अगर नीचे एक्स बचा रह गया, ऊपर की सबसे छोटी पावर उससे भी जो है बड़ा है नंबर, मान लीजिए ऊपर सबसे छोटी पावर एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब से स्टार्ट है, फिर तो आंसर इनफाइनाइट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ऊपर की पावर मान लो एक्स क्यूब से स्टार्ट है और नीचे एक्स मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है, तो फिर तो आंसर जीरो ही जीरो आएगा। ये पैटर्न है, लॉजिक है। तो इसको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाइड वे से। ये देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये 1/x⁴n। यहाँ से हमने cos x कॉमन ले लिया और यहाँ से e⁻ माइनस में कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? cos x -1 में cos x -1, यहाँ से cos x कॉमन लिया तो cos x माइनस e⁻x माइनस x²/2। चेक कर लेता हूँ, यही आना चाहिए। फिर से यहाँ से cos x कॉमन लिया तो cos x बच गया, -1, यहाँ से माइनस, बिल्कुल सही है। अब हम सीरीज लगाते हैं, इसको सीरीज ही करना ही सही है। x टेंडिंग टू जीरो 1/x⁴n। cos x की सीरीज, cos x की सीरीज हमने लिखी थी अभी, 1 से स्टार्ट होती है, 1 - x² प्लस x⁴/4, फिर माइनस, फिर आगे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, -1। फिर बेटा cos x की सीरीज cos x है ना, तो सीरीज आएगी 1 - x² प्लस x⁴/4 माइनस एंड सो ऑन। फिर माइनस e⁻x की सीरीज 1 + x² प्लस x³ फिर फाइनली माइनस x²/2। अब देखिए बेटा, ये इसके साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारे पास और है। अब देखिए बेटा, ये 1 और ये 1 कट गया, यहाँ पे देखिए 1 और 1, ये और ये कट गया बेटा, ओके। यहाँ पे -x²/2 माइनस x²/2, ओके, ऐड हो जाएंगे। खैर, अब देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा स्टेप आपको केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कई सारे टर्म मिल गए तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। आपसे कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बचा? -x² का मतलब 2 प्लस x⁴/4 छोड़ दीजिए, उसको आगे की ज़रूरत नहीं। और इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? सबसे पहले तो -x, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे? पहले तो -x -x²/2 माइनस x²/2, देन माइनस x², ओके। कहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? देखिए जरा सा। ठीक है, सही है। ये x²/2 यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। x²/2 क्वेश्चन चेक करता हूँ जरा सा। क्वेश्चन थोड़ा गलती कर दी थी मैंने बेटा, यहाँ पे x³ है, x³, तभी तो गड़बड़ हो रही थी चीज़ें। ठीक है, देखिए थोड़ी सी गलती थी, आंसर ही गड़बड़ हो गया था। अब सही है। क्वेश्चन में x³ था, मैंने x² ही लिखा था। खैर, अब यहाँ पे देखिए,
ये आपके पास लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया बेटा एक्स क्यूब बाई 2। फिर देखिए बेटा एक्स क्यूब के बाद और एक्स क्यूब तो कहीं आएगा नहीं, फिर क्या आएगा एक्स टू द पावर 4। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू द पावर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 5। लेकिन जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा बेटा, प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2, एक्स टू द पावर 4 बाई 2। क्लियर। अब इसके बाद जो भी टर्म आएंगे वो बड़ी पावर से आएंगे, देन माइनस एक्स क्यूब बाई 2। जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था बेटा, यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ क्यों हो रहा था जो दिमाग में सोचा था, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म निकल के आ रहा था, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले यहाँ दोबारा तो मिलता नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक्स क्यूब बाई 2 है। अब ये एक्स क्यूब बाई 2 और ये एक्स क्यूब बाई 2, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें ये देखनी है ये जो मिनिमम पावर क्या है एक्स टू द पावर 4, इसके बाद जो भी निकल के आएंगे, जो भी वैल्यूज हैं इसके बाद की, पावर 5 पावर 6 7 8 जो भी मिले, हमें नहीं पता क्या मिले, हम निकालना पड़ेगा क्या मिलेंगी 5 7 8 जो मिसिंग पावर्स। लेकिन जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे और फाइनाइट और नॉन जीरो आंसर आना चाहिए, वो संभव कब होगा बेटा, जब ये n और ये 4 ये आपस में अगर बराबर है। सोचिए यदि n की वैल्यू 4 आएगी तभी इसका आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनाइट नॉन जीरो। लॉजिक देखिएगा बेटा, सपोज दैट मान लीजिए n की वैल्यू हमने 5 ले ली, तो यहाँ 5 है, मान लो 5 6 7 जो भी है, मान लो 5 पावर आता, सपोज दैट मान लो यहाँ पे 5 आता, ये 4 ही रहता, तो 5 5 कट जाता, कुछ कांस्टेंट आ जाता। लेकिन x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 तो 1 अपॉन एक्स बचता। जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये कहाँ पे जाता है बेटा, ये इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है कि नहीं करता। और इधर जो बाद में x बचते वो सारे के सारे आंसर 0 आते हैं। तो आंसर इनफाइनाइट पे अप्रोच करने वो वैल्यू क्या आती है बात का मुद्दा है, लेकिन वो नॉन जीरो और फाइनाइट नहीं आता। अब देखिए अगर मान लीजिए ये x की वैल्यू n की वैल्यू आपने 2 ले ली, क्या ले ली 2, तो इस सब जगह ऊपर x की पावर 4 से स्टार्ट ही है बेटा, तो फिर तो सब में x बचा रह जाएगा, आंसर तो 0 आ जाएगा। तो फाइनाइट नॉन जीरो आंसर हमारे क्वेश्चन के शुरुआत में दिया है कि फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट है, तो ये तभी संभव होगा जब n की वैल्यू 4 यानी इसकी जो मिनिमम पावर है वो n के इक्वल हो। दैट मीन्स आंसर विल बी n इक्वल टू 4। n की वैल्यू 4 हो तो इस लिमिट का आंसर फाइनाइट नॉन जीरो आएगा बेटा। ठीक है, समझ लीजिए अच्छी तरह से इसको। और जब ये n बराबर 4 ले लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए आपने आज सीरीज के। थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax e to the power x minus b log 1 plus x plus cx e to the power minus x, cx e to the power minus x divided by x स्क्वायर साइन x। इसका आंसर 2 दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक कर लूँ ताकि
दिक्कत न रहे, ए एक्स ई टू द पावर एक्स सही है, माइनस बी लॉग 1 प्लस एक्स, ओके, प्लस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2। ओके बेटा, तो बेसिकली हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है और इस लिमिट का आंसर 2 दिया है। तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले तो काम ये करते हैं, एक यहाँ पे x कर लिया, एक इंटू एक्स कर लिया, तो ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी, नीचे x क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से बेटा 1/x क्यूब हमने किया, यहाँ पे ए एक्स ई टू द पावर एक्स की सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, माइनस बी लॉग की सीरीज क्या थी बेटा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एटसेट्रा, प्लस बेटा सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एटसेट्रा। ओके, अब हम टर्म्स को देखते हैं बेटा। यहाँ पे इक्वल टू 2 लिखा ही हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x क्यूब। पिछले क्वेश्चन में लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही थी, आंसर फाइनाइट नॉन जीरो था, अब की आंसर 2 दे दिया गया है, n की वैल्यू पहले ही दे दी गई है, तो आपको ए बी सी निकालना है। देखते हैं x की सबसे छोटी पावर कौन सी मिल रही है बेटा, एक x यहाँ मिलेगा हमें, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। दैट मीन्स हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, केयरफुली देखिएगा बेटा। यहाँ पे आया a माइनस बी प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट, फिर ये इसके साथ तो क्या आया बेटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आया a माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस b बाई 2 माइनस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स क्यूब कब आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या आया a बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि a बाई 2, ठीक। फिर नया, फिर ये माइनस इसके साथ माइनस बेटा b बाई 3 प्लस c बाई 2 एक्स क्यूब, आंसर इसका 2 दिया। एक मिनट को चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, देखिए जरा सा इसमें, ओके ठीक है, कैलकुलेशन सही है। अब बेटा यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसके बाद एक्स टू द पावर 4 5 जो भी टर्म हमें ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर फाइनाइट नॉन जीरो आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखा है, तो जो ये सीरीज जो ऊपर के टर्म लिखा है इसकी जो मिनिमम पावर आनी चाहिए बेटा वो कितनी आनी चाहिए, 3। अगर मान लो यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कुछ भी आए, लेकिन यह समथिंग एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, ये आंसर इनफाइनाइट पहुँचा देगा, यहाँ पे आंसर फाइनाइट नॉन जीरो यानी कि 2 नहीं रह जाएगा। यानी इसका आंसर 2 आने के लिए जरूरी चीज़ क्या है, पहली चीज़ जरूरी क्या है, ये a माइनस बी प्लस सी, ये क्या आना चाहिए 0। दूसरा बेटा क्या है a प्लस बी बाई 2 माइनस सी, ये क्या आना चाहिए बेटा 0। और जो ये लिखा है ना a बाई 2 माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2, ये जब एक्स क्यूब कट जाएगा तो यही तो आंसर आएगा, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 2। ये 3 इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फटाफट कर भी लेते हैं, एक काम करिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सी और सी कट गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बाई
2 equal to 0. This means b equal to 4a. b equal to 4a पहली कंडीशन आ गई। और जब b इक्वल टू यहाँ पे आपने 4a कर लिया, ओके, तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। इस इक्वेशन देखिए a प्लस बी इक्वल टू 4a, तो b बाई 2 कितना आ जाएगा 2a माइनस c इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a। b 4a c 3a, ओके, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये कितना है a बाई 2 माइनस b की जगह कितना है बेटा 4a, देन 4a बाई 3, c की जगह 3a बाई 2 इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो आएगा 3a माइनस 2 माइनस 8a प्लस 9a इक्वल टू 2। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा कितना 4a, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, यहाँ से बचा a, 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू आ गया बेटा 3। और जब a इक्वल टू 3 आ गया फिर तो आंसर आ गया। लिखिए a की वैल्यू 3 आई, देन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a, b आ जाएगा 12, c 3 है, तो c आ जाएगा 9। a 3, b 12, c 9। एक बार देख लें इसको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर होगी बात बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आप ध्यान रखिएगा लिमिट के केस में जो भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पिछले में भी हमने किया था कि जब लिमिट x 0 पे अप्रोच कर रहा है तब आंसर फाइनाइट नॉन जीरो कब आएगा, इनफाइनाइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तब फाइनाइट नॉन जीरो कब आएगा। ये पिछले वीडियो में भी मैंने खूब आपको डिस्कस किया है बेटा। क्लियर। तो आप चीज़ों को स्टेप वाइज समझिए, सारे क्वेश्चन को सही तरीके से लगाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन वो क्लियर हो गया होगा कि सीरीज किस तरह से ब्रेक होती हैं, ये सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कहीं पे समस्या आती है इस तरह की आज की वीडियो संबंधित, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के बीच में चैनल को इसको आप शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, ओके, रखता हूँ, बाय बाय।